Today we are doing factorization. Factorization. चलेगा. Factorization of algebraic expression. So now, what do we know about factorization? What is factorization? So if we say what is a factorization, so what do you mean by factorization? अब होता है क्या है? If you talk about factorization, सबसे आसान अल्फाज है. It's a reverse process of. It is a reverse process of expansion. सही है. It is a reverse process of expansion. अच्छा भाई, करना क्या होता है प्रोसेस में? करना क्या है? What we have to do? Introduce bracket, introduce brackets again by taking out, by taking out the common divisor, by taking out the common divisor. It's a reverse process of expansion. We have to introduce brackets again by taking out the common divisor. अच्छा, जल्दी से लिख लो, फिर मैं तो समझाता हूँ कि व्हाट्स द फिलॉसफी बिहाइंड दिस. तो मैं समझाता हूँ विद हेल्प ऑफ कि अगर यार एक चीज एक्सपैंड हो रही है और एक तरफ फैक्टराइज हो रहा है, सो हाउ दिस थिंग वर्क्स. ठीक है, जल्दी से लिख लो पहले, फिर मैं बात करता हूँ. डन अबीरा? ठीक है. जियोन डन? ना होता क्या है, लाइक व्हाट डू यू से? जियोन वो कहेगा एक्सपैंड. Expand what? Question number 1. 3 times x times 4. So इसका आंसर होगा Zion. We will multiply 3 by x and we will multiply 3 by 4. So 3x plus 12. ठीक है. अब वो क्या करेगा सोनू? वो बोलेगा फैक्टराइज. फैक्टराइज से बोलेगा फैक्टराइज 3x plus 12. अब तुम लोग देखो, इन दोनों नंबर में 3x और 12 क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों? कॉमन डिवाइजर क्या है? ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 12 को इवनली डिवाइड कर दे? 3 या 4? जी हाजरा, जी सोनम, 3 या 4? जी. तो क्या निकालेंगे मूसा यहाँ पे? 3 कॉमन निकालेंगे. जब मैं 3 कॉमन निकालूंगा, देखो सोनम क्या हो रहा है, जब मैं 3 कॉमन निकालूंगा, so basically I mean I have to divide 3x by 3 and 12 by 3. So when I divide 3x by 3, what will I get? What will I get? X. And when divide 12 by 3, what will I get? I'll get 4. तुम देखो क्या ये रिवर्स प्रोसेस है नहीं है रईसा? मैंने जो आंसर एक्सपैंड करके निकाला था, मैंने उसको वापस उसी ओरिजिनल फॉर्म में ले आया. सुनो, दैट्स कॉल्ड फैक्टराइजेशन. क्लियर है हाजरा? क्लियर है ज़ियान? सो इफ आई से ज़ियान एक्सपैंड 2, मैंने कहा 4 times x plus, इसने कहा 5. So when you expand, you will write 4 into x, 4x, 4 5s are 20. Now when I say factorize 4x plus 20, you will carefully look these two numbers and see इन दोनों में कौन सा कॉमन डिवाइजर है. मुस्ताइन, कौन सा डिवाइजर कॉमन 4x और 20 में? 4. क्या 4 होगा? गुड हाजरा. So I take out 4 common. When you take out 4 common, Sonam, so it means we are dividing the entire fraction by 4. So when I divide 4x by 4, I'll get x inside.
and when I divide Ali 20 by 4 I get 5 inside. That's called factorization. यही मेरा फाइन आंसर है. अब इसको आगे छेड़ने की जरूरत नहीं है. मसला ये होता है पेपर में लिखा होता है फैक्टराइज, आपने लिख तो दिया, फिर पता नहीं क्या चल रहा होता है, फिर वापस मल्टीप्लाई करते हैं. भाई इसका मतलब है यू हैव टू इंट्रोड्यूस द ब्रैकेट. द मोमेंट टू इंट्रोड्यूस द ब्रैकेट वहीं रुक जाओगे. सबको क्लियर है? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? रिवर्स प्रोसेस. Factorization is a reverse process of expansion. Zion clear है? आनिया खान क्लियर है? अभिषा क्लियर है? यहाँ पे जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं आगे सवाल लेके चलता हूँ. क्वेश्चन फैक्टराइज फैक्टराइजेशन स्टार्ट में बताया था, ये लिखा ठीक है. फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 1 सबने लिख लिया? सोनम डन? अभिषा डन? ठीक है. जियोन डन? ओके डन, सही है. सब मुझे मार्क कर देगा क्या डन हो गया. ठीक है, गुड हो गया. चलो फॉर क्वेश्चन नंबर 1. अब मैं रिवर्स करने से पहले डायरेक्ट सवाल दे रहा हूँ. फैक्टराइज द फॉलोइंग. उसने कहा 4x माइनस 24. इसमें कोई कॉमन निकल रहा है? व्हाट कैन आई टेक कॉमन ओवर हियर? जल्दी बताएंगे. 4. When I take common, it's same as dividing the entire bracket by 4. So when I divide 4x by 4, I get x. When I divide 24 by 4, I get 6. That's the answer. Number 2, Ali, 8x minus उसने कहा उस्ताद 80. What can I take common over here? जी Ali, what can I take common over here? Yes, 2 से स्मॉल होगा, बड़े से बड़ा नंबर लेना होता है. 8, गुड. 8 जब कॉमन निकाला, so when I divide 8x by 8, I'll get x. And when I divide 80 by x, the 8 to 10. Yes, division, same like division. It's a reverse process. In order to expand, you have to multiply them, and when you do factorizing, you have to divide the number. Okay. Expansion was all about multiplication of bracket. Factorization is a reverse process. The reverse क्या होता है? Multiply का, divide. Okay. Third, उसने बोला 9x minus 36. क्या कॉमन निकलना है यहाँ पे फातिमा? 9 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या आएगा? x minus what? Raisa, what will I get inside the bracket? Sonam, x minus what? 5, 4, 4. Good. 4. उसने कहा 10x minus उसने कहा उस्ताद जी 50. क्या कॉमन निकलना है यहाँ पे? मुस्तैनी, what should I take a common over it? 10x minus 50 में Zion, what will I take a common over here? 10x minus 10 निकाला, अंदर क्या जाएगा ब्रैकेट में? x minus 5. गुड हाजरा, वेरी गुड. 5th, उससे बोला, अब थोड़ा मुश्किल करता है सोनम. अब सोनम हुआ ये उससे सवाल, अब तो बेसिक तो तुम लोग सीख गए. उसने कहा ये 10x स्क्वायर, एहतियात करना, इंटू 40x. अब इसमें क्या कॉमन निकल रहा है? अब देखो यहाँ पे, अब सुनना बात, एक मिनट मूसा. यहाँ पे सीन ये है, नंबर तो कॉमन निकलेगा. कभी अगर ऐसा होता है सोनम, वी हैव टू टेक आउट वेरिएबल एज कॉमन. यहाँ वेरिएबल x स्क्वायर है, यहाँ x है. सोनम जब कॉमन निकालते हैं तो वेरिएबल में लीस्ट पावर बाहर आती है, लीस्ट पावर. यहाँ x स्क्वायर और एक x है. तो Zion, when you take out the common of variable, you take out x common. Okay, so we have to take 2 commons over here. तो सोनम पहला कॉमन क्या आ रहा है? नंबर में बताओ क्या कॉमन आ रहा है पहला? What will I get in the number common? जी
10। सोनम अगर 20 निकालूंगा तो 10 डिवाइड थोड़ी होगा 10। ओके 10 गुड। 10 निकाला, खाली 10 आएगा या x भी आएगा बाहर? 10x बाहर निकाला। नाउ व्हेन आई डिवाइड 10x square with 10x, what I am left with inside? When I divide 10x square by 10x, what will I be left behind? So on x, very good. और जब when I divide 40x by 10x, x कैंसिल होगा और 40 डिवाइड बाय 10 कितना होता है बच्चों? 4। वेरी गुड रईस, वेरी गुड गुड, ये आंसर है। सबको क्लियर है? तो कभी भी फंसे करो तो चेक किया करो अभिषेक क्या नंबर ही कॉमन है या वेरिएबल भी कॉमन है। यू हैव टू बी कॉशियस। एक एक नंबर का सवाल होता है एग्जाम में। 6 उसने कहा 9x स्क्वायर माइनस 6x। अब ऐसा कौन सा नंबर है टेबल में जो 9 और 6 को डिवाइड कर दे? ओके 3 तो बोला, मूसा ने बोला 3 निकालने बाहर। मूसा जी ने बोला 3 निकालें, खाली 3 आएगा x भी आएगा। गुड सोनम, 3x आएगा बाहर। नाउ अगर जियान में बात करूं बेटा 9x स्क्वायर डिवाइड बाय 3x, तो जियान जब 9x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करूंगा बेटा तो 9 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? 3। एंड डिवाइड x स्क्वायर बाय x, तो आई एम लेफ्ट विद हाउ मेनी x? गुड। सो आंसर क्या होगा जियान? यहाँ होगा x। Okay, when I divide 6x by 3x, what will I get? Good Raisa, 3x minus 2। सबको क्लियर है? अच्छा जब पेपर में कर लो, गलती से हो गया सवाल, गलती से मैथ हो गई, हमसे हम खुश हो गए, एक बार चेक भी कर लेना जो तुमने कॉमन निकाला है क्या मल्टीप्लाई करके यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। 1 मिनट लग, अबे हो जाते हैं गलत यार, मैं गलत थोड़ी बोलना, मैं चेक करता हूँ ना पेपर, खून खोल जाता है मेरा देख के। ठीक है, मैं कह रहा हूं जब आपने फैक्टराइज कर लिया बच्चों, फैक्टराइज कर लिया बच्चों, तो आप 1 सेकंड लगेगा चेक करने क्या मल्टीप्लाई करके यही चीज आ रही है नहीं आ रही, या गड़बड़ किया, मुझे बताओ गड़बड़ की नहीं की है, अब जल्दी से बता दो मुझे। गुड, यही तो बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ 3x आएगा जी। तो चेक कर लिया करो, चेक कर लिया करें याद से, याद से ज़ियान, वी हैव टू चेक कि ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्या वापस आ रहा है ना, अनएक्सपेक्टेड नहीं आ रहा था, यहाँ 3x था, मैंने गलती से x लिखा था। यू हैव टू बी कॉशियस। आज जरा समझ आई बात? सो whenever you are doing factorization, you will take only 2 seconds to check whether you got a right answer or wrong। रईसा क्लियर है? हाजरा क्लियर है? सोनम क्लियर है? जियान क्लियर है? एक दो सवाल और देता हूँ मैं। 7 उसने कहा बच्चों 8x स्क्वायर माइनस 10x, क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों यहाँ पे? हाजरा क्या कॉमन निकल रहा है, 2 या 2x? 2x कॉमन निकला, 2x अब कॉमन निकलेगा सोनम, तो अंदर क्या होगा ब्रैकेट बेटा? 4 या 4x? जी जियान, अगर मैं 4x, वेरी गुड। अगर मैं अली 10x को जब 2x से डिवाइड करूंगा, when I divide 10x by 2x, what will I get inside the bracket? Very good, very good, -5, bingo। अब चेक कर लो मुस्तईन, जब मैं मल्टीप्लाई आउट करूंगा अभिषा, am I getting the right answer? Yes, I am getting the right answer। It will take only 1 second to calculate। ओके की रिपोर्ट है सबको? गुड हानिया, एक्टिव, गुड जॉब, जल्दी से कॉपी करें, शाबाश। अबीरा डन है? सो आई नीड, जब भी मैं रिवर्स बताऊं चेक, जो मैं बोला करूँ ना कि टिप के भाई इसको चेक कर लिया करो, तो कोई ना कोई रीजन होगी मेरी। आप लोग गलत कर दे तो जल्दी में होते ना पेपर में, हम लोग कभी ऐसा भी होता है कि बहुत आसान सारा गलत कर देते हो क्योंकि आपको लगता है आसानी है, आप लोग वो देखते ही नहीं हो क्या गलती कहाँ हो सकती है। सही है, तो रिवर्स याद रखना, नोट डाल लो कि सर ने कहा है कि व्हेन यू आर डूइंग फैक्टराइजेशन डबल चेक एक बाय एक्सपेंडिंग कि तुमने सही निकाला है नहीं निकाला। ओके, इट विल टेक हार्डली 2 सेकंड्स। 8 अब उसने ना आपसे बदतमीजी कर दी, उसने कहा 16x क्यूब माइनस 32x स्क्वायर, क्या कॉमन निकल रहा है? हाँ जी, क्या कॉमन निकल रहा है? एक मूसा 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 जी फातिमा, क्या कॉमन निकल रहा है?
अच्छा हाजिरा इफ यू टेक अच्छा एक्स स्क्वायर, बस एक्स स्क्वायर निकल रहा है। 16 एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिया। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 16 एक्स स्क्वायर से तो अंदर कितने एक्स बचेंगे? एक एक्स बच, ओके एक्स, ठीक है। और यहाँ पे तो डिवाइड बाय 16 एक्स करूंगा तो कितना बचेगा अंदर 16 एक्स स्क्वायर से? तो 2, बस सही 2। अच्छा मैं लिख देता हूँ, यहाँ बचा एक्स और यहाँ बचा 2, यही है आंसर। ठीक है सोहा बेटा, 4 से अगर करोगे ना तो अंदर और कॉमन निकल सकता है। टेक आउट द लार्जेस्ट पॉसिबल डिविजन। When you have choice Zoha of multiple divisor के 1632 2 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है सोनम, और 16 के टेबल में आता है। You will always pick the largest divisor. ओके अबीरा, सोनम क्लियर है? अगर मेरे पास एक ऐसा नंबर है जो दो टेबलों ज्यादा मल्टीपल में आ रहा है, so you will always pick the largest divisor. ओके हो गया? ठीक है। और जब डिवाइड आउट करोगे तो अंदर इंटीजर्स वैल्यूज आनी चाहिए। चलिए एक और देख लेते हैं। 9th उसने कहा, अब सुनिएगा बात को गौर से, 25x³ माइनस 75x⁴। हाँ भाई क्या कॉमन निकल रहा बच्चों? अच्छा 25x³ से दबंग बोला 25x³ अबीरा। अगर 25x³ बाहर आ रहा है, कंप्लीटली बाहर आ रहा है, कंप्लीटली बाहर आ रहा है, यहाँ पे क्या नंबर होगा और यहाँ पे क्या होगा? इधर क्या आएगा? मैं जरा मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? 1। वेरी गुड, वेरी गुड। और आगे क्या आएगा माइनस के बाद? When I divide Xeon 75x⁴ divided by 25x³ तो क्या आएगा बेटा? 25 1s 25 3s, और क्या बचेगा अंदर? क्या बचेगा अंदर? तो मुझे बताया था 3x। गुड, सबको क्लियर है? Xeon क्लियर है ये? Because entire 25x³ is removed from the bracket, the inside will get 1, not 0, 1. बिकॉज देखो देखो यहाँ पे x³ है x4 है, यू विल ऑलवेज टेक द लीस्ट पावर ऑफ x एज कॉमन। तो इनमें 3 और 4 में कौन लीस्ट है? 3 और 4 क्यूब, मैंने क्यूब बाहर निकाल लिया, ठीक है। नाउ व्हेन आई सी 25 एंड 75, 75 is in the table of 25, so I take 25 as common. Okay, ठीक है। When I divide 25 by 25, what will I get? 1. When I divide 75 by 25, what will I get? I'll get 3. Okay, sound good? I'll do one more question. I'll do one more question for you. ठीक है, गुड जॉब, पूछ लिया करो। गुड। अगर मैंने कहा अली 50x² या x³ कर ले तुम्हारे लिए, माइनस 100x⁴, बेटा इन दोनों में 50 और 100 है, दोनों में कौन किसकी टेबल में आता है? 50 100 जी, मतलब 50 और 100, क्या 100 50 की टेबल में आता है? क्या 100 50 की टेबल में आता है? 51 सा 50, 52 सा 100, तो 50 बाहर आ गया। नाउ आई हैव x³ एंड x⁴, सो क्या कॉमन निकालू? x³ या x⁴, वी हैव टू टेक द लीस्ट पावर बाहर। वेरी गुड, बिंगो। अब 50x³ पूरे ही बाहर चला गया है तो अंदर 1 बचेगा, ठीक है। अब सोनम व्हेन आई डिवाइड 100x⁴ बाय 50x³, बेटा क्या बचेगा अंदर? व्हाट आई एम लेफ्ट विद? जी 2x और -2x? -2x, ठीक है। वेरी गुड, सबको क्लियर है यहाँ तक? फातिमा क्लियर है? जियोन क्लियर है? अबीशा अवेक और नॉट? हानिया ओके, 10 हो सकता था क्या? 10 भी हो सकता था हानिया, फिर तो 25 भी हो सकता था हानिया।
ऐसे ही है, रिस्पॉन्ड 25 भी हो सकता है नहीं, 50 भी हो सकता है, 10, 25, 50 राइट, तीनों हो सकते हैं। When you are taking out common, मैंने बोला थोड़ी देर पहले, you will always pick the largest divisor. You will always pick the largest divisor. ओके हो गया, गुड हो गया। चले भाई, अभिषा यहां तक डन है। चले अब अगला, जियोन यहां तक ओके। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट। क्या कॉम्प्लिकेशन है देखो, 11 मैंने कहा -7x -21, क्या कॉमन निकल रहा है? 7 तो निकलेगा, निकला 7 तो निकलेगा, मगर यहाँ पे दोनों में माइनस अवेलेबल है, दोनों में माइनस अवेलेबल है, तो वी विल टेक -7 एज कॉमन। जब -7 कॉमन आएगा अली, व्हेन आई टेक कंप्लीटली -7 आउटसाइड, आई एम लेफ्ट विद x इनसाइड। अब एक और बात सुन लो, अब जब माइनस कॉमन निकलता है ब्रैकेट में, तो अंदर वाले नंबर का साइन फ्लिप हो जाता है, तो माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। द नंबर इनसाइड द ब्रैकेट, द सेकेंड नंबर इनसाइड द ब्रैकेट विल रिसीव द opposite sign, +3. So if I have, Musa, 12 minus 8x minus 24, so when I take out the common, I'll make sure I'll take -8 as common. When I take -8 common, you रहेगा x, और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, और +3। ये यस, +3। अच्छा, +3 कैसे आ गया? मैंने क्या बोला? When I'm taking minus as common, Ali, the sign of the inside number will always be plus. So now if you expand, -8 into x is, will we get -8x? When I मतलब -8 भी 3, will I get -24 or not? -24 होगा, नहीं होगा? 8 -8 into 3, -8 मतलब है 3, -24 होगा या नहीं? हाँ, तो फिर सही है, तो सही किया मैंने। ओके, 13। अगर मैंने कहा सोनम, जियोन, -9x -18, क्या कॉमन निकालूंगा हम सोनम में यहाँ पे बेटा? व्हाट शुड आई टेक कॉमन? 9 और -9? -3 भी तो कदर करो यार, -9। जब -9 आएगा, अंदर x आ गया, और इस साइन का, माइनस का साइन क्या हो जाएगा? व्हाट विल द स्विच टू? प्लस। प्लस व्हाट? 3 और 2? वेरी गुड, -9x + 2, गुड। जोहा, जोहा बेटा, का मेरे पास नंबर है -10x + 50। जोहा, मैं क्या कॉमन निकालूंगा जोहा यहाँ पे? जी, जोहा क्या निकालूंगा कॉमन? -10, वेरी गुड। इनसाइड क्या आएगा? x, व्हाट? x -5 या +5? गुड, माइनस, प्लस है तो क्या होगा? माइनस, गुड गुड, क्योंकि साइन स्विच हो जाएगा। दूसरा क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सबने लिख लिया? जियोन लिख लिया? रईसा डन है यहाँ तक? जी, एक्सपेंशन रिकॉर्डिंग कर ली तो मुझसे ले लेना। फातिमा लिख लिया? डन, ओके। जरा माइनस वाले एक दो और करते हैं, हाथ, मुझे लग रहा है, फीलिंग आ रही है अभी हाथ सेट नहीं हो सकता। माइनस का बड़ा एहतियात करना है ना, माइनस तो माइनस है। अबीशा डन, मुस्तईन अवेक, मुस्तईन भाई जाग रहे हैं? रईसा अवेक, फरीसा अवेक। हार्ट रिएक्ट हो रही, हार्ट रिएक्ट है, हार्ट रिएक्ट हो रही।
इससे भी हार्ट अटैक आता था उधर ही, आई डोंट नो मुझे आ रहा है नहीं आ रहा। चलो भाई जल्दी से करें। अच्छा चलो भाई आगे 15। उसने बोला उस्ताद माइनस, अब देखें 9x² -9x² माइनस +63x। हाँ भाई क्या कॉमन निकल रहा है यार? ठीक है हाँ, हमने निकाला -9x बाहर निकाला। जब यहाँ -9x बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा अंदर x। ठीक है, है माइनस भी तो बाहर निकाला मैंने, नहीं निकालू तो निकाल ले दो ना। अच्छा अब यहाँ +63 है तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस हो गया। अब जब मैं 63x पे डिवाइड करूंगा -9x से, किससे करूंगा जियोन, -9x है तो अंदर क्या बचेगा 7। कुछ और बच रहा है यहाँ पे, गुड। अब एक बार चेक भी कर लो, तसल्ली के लिए चेक कर लो सोनम, चल तसल्ली के चेक कर लें। क्या जब मैं मल्टीप्लाई आउट कर रहा हूँ उसको -9x², जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ +63x, क्या आंसर मैच कर रहा है सोनम? यहाँ पे कर रहा है ना, ऑटोमेटिकली मैच कर रहा है ना, तो मतलब मैंने कहा गलती नहीं की, सही किया है। समझ आ रही है जोहा? मैं चेक कर रहा हूँ व्हेन देयर कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो अवेलेबल इन द एग्जाम यू डबल चेक सोनम। जियान समझ आ रही है कि मैं चेक भी कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करके। चेक करने का मतलब साइड पे पेंसिल से चेक कर लो, वर्किंग में इंक्लूड नहीं करना है इसको, साइड पे पेंसिल से चेक कर लो, हाँ मैंने सही किया नहीं किया उस्ताद। चले, अगर वो कहता है रईसा, उसने कहा -8ab माइनस, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, -8ab इंटू -16ac। चल भाई कौन मुझे फैक्टर से बताएगा क्या कॉमन निकल रहा है इन दोनों में? -8 और -16 में क्या कॉमन निकल रहा है? -8a, -8a जब बाहर चला गया, अब यहाँ पे जियोन -8a बाहर चला गया, आई एम लेफ्ट विद व्हाट, बी इनसाइड, बी अंदर आ गया। यहाँ माइनस साइन है जोहा तो क्या होगा प्लस। अब जोहा यहाँ पे -8 बाहर ले आ चुका है तो यहाँ डबल 2 बचेगा, 2 खाली 2 बचेगा, ये कुछ और भी आएगा साथ, 2c। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन। यहाँ पे ये मेरा फाइनल आंसर है, इसको आगे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जो आपको शौक होता है ना कॉमन निकाल लो, कुछ एक अलग से ईगो बूस्ट होती है और कॉमन निकाल लिया मैंने, उसके आगे कुछ नहीं करना, फैक्टराइज करना है, यही सवाल खत्म, फिनिश, फना फिल्ला हो गया सवाल। अबीशा डन, हानिया मुस्तईन, फातिमा डन। हेलो दाऊद, हाउ आर यू? आई एम नॉट इग्नोरिंग, मुझे पता तुम पढ़ रहे हो, डोंट वरी। मुझे पता तुम लोग बैठो तो साथ, नो इशू। चले भाई अगला, चलो भाई अब क्या होता है नाउ, अब नया सवाल करते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग। सर इसमें क्या मसला है, देखो मेरी क्या बात कर, उसने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 दिया सोनम, उसने कहा सुनने का बात, 3 टाइम x + 5 प्लस x टाइम्स x + 5।
नाउ इसमें फैक्टराइज करना है। अब जब इसमें फैक्टराइज करोगे तो तुम्हें ब्रैकेट बना बनाए मिलेगा अभिशा एंड ज़ियान। व्हाट विल आई डू? फर्स्ट यहाँ पे तुम देखो, देखो मैं तुम्हें ना कैटेगराइज करके दे, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब इन दोनों बॉक्सेस को देखो, गौर से देखो सारे, इन दोनों बॉक्सेस में, इन दोनों बॉक्सेस को जो सेपरेट कर रहा है ना वो हमारा भाई प्लस कर रहे हैं, तो पॉजिटिव गाय, ये पॉजिटिव नंबर दोनों को सेपरेट कर रहा है। अब इन दो पिंक बॉक्सेस को गौर से देखो हानिया, इन दोनों में कोई चीज कॉमन मल्टीप्लाई होती हुई दिख रही है आपको? इन दोनों में x और 5 इस तरह नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे x प्लस 5, ऐसे बोलते हैं ना, क्या है x प्लस 5, x प्लस 5। आपने क्या किया, इसमें निकाला x प्लस 5 कॉमन। अब जब सोनम यहां से बेटा x प्लस 5 बाहर चला गया है तो अंदर क्या रह गया यहाँ पे 3, ऐसे ही है। और सोनम यहाँ पे जो x प्लस 5 बाहर चला गया तो यहाँ क्या रह गया बेटा x, तो आंसर कुछ ये होगा, यहां से 3 आया और यहां से x। सबको क्लियर है? दैट्स माय आंसर, दैट्स माय आंसर। सर ये प्लस साइन कहां से आया? प्लस साइन यहां मौजूद था तो प्लस नीचे आ गया। सो अगर मैं कहता हूं अली, मैंने कहा बेटा मेरे पास एक नंबर है 5x-2, अब सुनना अली क्या बोल रहा हूँ, प्लस एक्स स्क्वेयर x-2। नाउ अली लुक एट दीज टू नंबर्स, यहाँ पे 5x-2 इन स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें स्क्वायर में, और यहाँ पे ये स्क्वायर रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल। इन दो रेक्टेंगल को एक नंबर सेपरेट कर रहा है, साइन सेपरेट कर प्लस। इन दो रेक्टेंगल गौर से देखो, यू हैव टू फैक्टराइज ओवर हियर। अली इन दोनों में रेक्टेंगल में क्या चीज ब्रैकेट कॉमन है? व्हिच इज द ब्रैकेट कॉमन? जी अली प्लीज पॉन्डर ऑन इट। जी इसमें कॉमन क्या नंबर निकल रहा है बाहर? ब्रैकेट में कॉमन है इन दोनों में, x-2 है कॉमन। हाँ तो वो निकालो, x-2 बाहर निकाल लिया। अब अली तुम देखो, इफ आई टेक आउट x-2 आउटसाइड, व्हाट आई हैव लेफ्ट विद द रेक्टेंगल 5, 5। इसके बीच में साइन के इन दो में प्लस प्लस। नाउ व्हेन आई टेक आउट x-2 आउटसाइड, व्हाट आई एम लेफ्ट इनसाइड द रेक्टेंगल, x और x स्क्वायर। वेरी गुड, ये आंसर हो गया। इज दैट सिंपल? जियान क्लियर है? Zion, help me with the third one. Zion, if I have 6 times x minus 7 plus x cube x minus 7. Zion, I have two rectangle, pink rectangle over here. Zion, in two rectangle, what is the common bracket inside? X minus 7. I take x minus 7 outside. What's in the inside the new bracket? हाजरा क्या होगा नए ब्रैकेट में? 6 plus what? X cube. वेरी गुड जॉब, गुड जॉब, ये फैक्टराइज हो गया। तो फैक्टराइज का मतलब ये होता है, आप बताओ क्या होता है, पेपर में लिखा होता है फैक्टराइज, आप करते थे एक्सपैंड चौड़ में, सर बाप पेपर हुआ सर, ओके पेपर हो गया मेरा, मैं एक्सपैंड करके आ गया हूँ फैक्टराइज में। भाई एक्सपैंड का मतलब थोड़ी है, एक्सपैंड का मतलब रिमूविंग ब्रैकेट, फैक्टराइज का मतलब है इंट्रोड्यूस द ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट लगाने हैं, कॉमन निकालना है। फैक्टराइज का मतलब ये होता है। सर बेहतरीन पेपर हो गया भाई, क्या करके आया, ब्रैकेट खोल के आ गए। अब फैक्टराइज के वर्ड में नहीं करते ही है। सोनम क्लियर है? दैट्स द इंपॉर्टेंस बिटवीन द वर्ड फैक्टराइज, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फैक्टराइज एंड एक्सपैंड। आपको लग रहा सब अच्छा कर गए हैं मगर कुछ उल्टा ही हो जाता है। फॉर जियान, जियान उसने क्या बोला, उसने बोला अगले सवाल में, चलो अब चेंज करते हैं। हाजरा मेरे पास ये सवाल है, 8x+3 माइनस x+3। हाँ भाई क्या करेंगे इसमें, क्या कॉमन निकल रहा है? अबीरा क्या कॉमन निकल रहा है इसमें बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। y माइनस
ये पूछ रहा हूँ खाली क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, राइट? यस, गुड जॉब। चलें अगला देखते हैं। मूसा अपना दाऊद से, दाऊद भाई सॉरी, दाऊद भाई देखो, एक्स स्क्वायर 9 - x - 3 -x। दाऊद क्या निकालूं बेटा कॉमन? वेरी गुड, गुड जॉब। चले भाई अगला। परीसा मेरे पास है, परीसा मेरे पास ये है 5x + 8 + 2x परीसा क्या निकालूं बेटा कॉमन? जी परीसा, रईसा आप ही बता दो। व्हाट शुड आई टेक कॉमन ओवर हियर? हाँ जी फातिमा, व्हाट शुड आई टेक कॉमन ओवर हियर? वेरी गुड। और अंदर क्या है दूसरे ब्रैकेट में? गुड जॉब। सबको क्लियर है यहाँ तक? अली यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से कॉपी कर लें, 2 मिनट दे रहा हूँ। आई एम गिविंग अ ब्रेक 2 मिनट। जल्दी से कॉपी करें सारे ताकि सबका लिखा हो। नोट्स ऐसे बने हो कि मतलब कल को कभी आपने पढ़ाना हो किसी का, नोट्स बने हो, यहाँ तैयार हैं आप टीचर, एज अ टीचर। जल्दी से लिखें। डन हो गया? चलो बस जल्दी जल्दी। अभिषा, अब एक अभिषा, अच्छा डन हो गया, सबने लिख लिया? हाँ मुस्तकीन लिख लिया बेटा? अच्छा मुस्तकीन अब क्या हो रहा है, अब मुस्तकीन आपके लिए ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, थोड़ा सा ना हम लोग कॉम्प्लिकेशन लाते हैं। अब मुस्तकीन हो ये रहा है, सही है, थोड़े कॉम्प्लेक्स सिनेरियो लेके आ, सही है, थोड़े डिफिकल्ट। उससे सवाल दिया, सवाल वही है फैक्टराइज। सवाल कुछ ये दिया, x + 3 ब्रैकेट x - 2 प्लस x + 3 ब्रैकेट 2x + 7। अब इसको फैक्टर्स करने को बोल रहे हैं। रिसेंटली ना पेपर में सवाल आए थे। अब आपने देखना गौर से बच्चों, क्या यहाँ पे एक प्लस साइन लगा हुआ है? अब अगर मैं बात करूं अपना अली, ये एक रेक्टेंगल ये रहा और एक रेक्टेंगल ये रहा। अच्छा मुस्तईन, इन दोनों रेक्टेंगल गौर से देखो, कुछ कॉमन निकल रहा है बेटा? चलो निकाला x + 3 बाहर, बाहर। एक मैंने ब्रैकेट खोला, सही है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब अगर यहाँ से x + 3 बाहर चला गया है तो अंदर क्या बचा? x - 2। ठीक है, मुस्तईन ने मुझे बोला सर इधर से बचेगा x - 2 और इधर बचेगा 2x + 7। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? सोनम क्लियर है? जियान क्लियर है? क्योंकि इफ आई एम टेकिंग आउट दिस बार तो आई एम लेफ्ट विद x - 2 इनसाइड। इफ आई एम टेकिंग दिस कॉमन बाहर तो ये बच रहा है। क्या ये मेरा फाइनल आंसर होगा? हाँ जरा जरा क्या बताएं, क्या होगा आंसर? कहाँ प्लस लगा? तो कॉमन तो है तो ना, कॉमन प्लस में क्या मसला है? बेटा ये दो रेक्टेंगल है, दो रेक्टेंगल सेपरेट रेक्टेंगल, इनमें से कॉमन निकलता है। इसमें कॉमन थोड़ी है कोई, ये तो दो एक नंबर ही है ना। कॉमन नंबर अगर अब दो नंबर होंगे, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा। ओके। अच्छा अच्छा, अब मेरा सवाल ये था सोनम, क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है या सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? तो अंदर क्या आएगा हाजरा? व्हाट विल आई गेट इनसाइड द ब्रैकेट नाउ? +5 और -5? +5। वेरी गुड जॉब, गुड जॉब।
हमें अंदर अली जब कॉमन बच रहा है तो x 2x में ऐड होगा अली तो 3x बचेगा। -2 + 7 इज सेम एज -2 + 7 इज सेम एज 7 - 2 which is 5 which is 5। क्वेश्चन नंबर 2। रईसा रईसा मेरे पास इक्वेशन है 5x - 2 x + 5 प्लस 5x - 2 सोनम और x प्लस इसने कहा उस्ताद 7। अब रईसा एंड परीसा इसमें कोई कॉमन निकल रहा है? रईसा क्या कॉमन निकाल सकता हूँ बेटा इसमें? जी 5x - 2 सोनम। अगर मैं 5x 2 माइनस कॉमन निकाल लूँ बाहर तो जियोन इसके अंदर क्या बचेगा? पहला ब्रैकेट में तो क्या निकलेगा? प्लस साइन तो बीच में आ गया। इधर क्या बच रहा है जियोन? अगर इफ आई एम टेकिंग 5x - 2 कॉमन, व्हाट्स लेफ्ट इनसाइड? x + 5। वेरी गुड जियोन। नाउ आई हैव रिटन प्लस और इधर जो 5x - 2 बाहर जा रहा है तो अंदर क्या बच रहा है? इधर x + 7। क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है आंसर की या मुझे अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा? जी अंदर क्या बच रहा है? हाँ जल्दी बताओ, फाइनल आंसर बताओ, सारे मिलके बताएं। व्हाट इज द फाइनल आंसर? हाँ जी, व्हाट इज द फाइनल आंसर? वेरी गुड। वेरी गुड अबीरा। वेरी गुड परीसा। So Ali, when we have taken out the common of 5x - 2 Ali outside, I'm left with x + 5 over here and I'm left with x + 7 over here. Okay. Now Ali, we can see we have 2x over here and we are adding them to 2x. When I add 5 + 7, I got 12. Sonam clear है? Zion good. Fatma clear है ये? Abisha, Tania, चलें जल्दी से कॉपी करें ताकि मैं आगे बताऊं। चलें एक ट्राई करें खुद से। 3x - 2 2x + 1 चलो अभी खुद से ट्राई करो अगर सबने कॉपी कर लिया। कुछ कॉमन निकल रहा है इसमें? रईस से कुछ कॉमन निकल रहा है बेटा? ओके वेरी गुड। जब मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या बच रहा है यार? what I'm left with inside the bracket? 2x + 1 and in the second bracket what I'm left with? 2x minus, ठीक है दिखा दिया। कुछ ऐड हो रहे हैं इन ब्रैकेट्स। 2x में ऐड होगा तो 4x हो जाएगा। 1 - 3 कितना होगा? -2। +2 तो नहीं होगा ना, -2 होगा ना, बेहतरीन। ये मेरा फाइनल आंसर है। ये मेरा फाइनल आंसर है फैक्टराइज का। ये नहीं बैठ के तफरीह में इसका एक्सपैंड कर दिया। हाँ भाई यार एक्सपैंड कर लेते हैं भाई। फैक्टराइज बोला है तो फैक्टराइज का मतलब है बस ये खत्म। द मोमेंट यू टेक आउट द कॉमन एंड सिंप्लीफाई द अलजेब्रिक टर्म, बस वही खत्म सवाल। ये फ्री के 2 नंबर 1 नंबर होते हैं, आप जो छोड़ कर जाते हैं पेपर में, छोड़ के ना मिस इंटरप्रेट करते हैं। एक्सपैंड को फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज को एक्सपैंड करते हैं। देखा करो क्या बोल रहा है, फैक्टराइज फैक्टराइज। मूसा क्लियर है यहाँ तक? चल अब मूसा अब जब मेरा मूसा भाई कॉपी कर लिया ना? डन जियान कॉपी कर लिया ताकि जरा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो बने इसमें। आने खान डन है?
चले लेट्स डू सम कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो। सो ना मजा नहीं आ रहा है, तो सर रिपीटेशन हो रही है। चले कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो करते हैं, ठीक है ना। मुझे लग रहा है बच्चे बोल रहे हैं चैलेंज ले आओ, बहुत हो गई है तफरीह। सबने कर लिया? अली डन, परीसा डन, रईसा डन। चलो अब देखते हैं इस चैलेंज कौन करता है सही तरह सवाल। चैलेंज ही है। उससे बोला 5x-2 ब्रैकेट 2x-1 ब्रैकेट माइनस 5x-2 ब्रैकेट ब्रैकेट उसने बोला उस्ताद x-6। चलो इसमें निकालना वही फैक्टराइज सवाल चल रहा है, सवाल वही है फैक्टराइज। क्या कॉमन निकलना है यहाँ पे बच्चों? हेल्प मी आउट। गुड हो गया, लिख दिया भाई। अब स्क्वायर ब्रैकेट खोला, 2x-1 लिख दिया यूं करके, और यहाँ माइनस लिख दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने x, ये है ना x-6 राइट। चलो ठीक लिख दिया। फाइनल आंसर क्या है तुम लोगों का? x 3x- ब्रैकेट में, अच्छा x-5 x+5। वही तो पूछ रहा मैं। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ, अबे मुझे पता है, मुझे मैं तो जानबूझ के कह रहा हूँ ना। मुझे तो पता है ड्रामा, थोड़ा एक्टिंग तो करनी दिया करो यार। तुम भी डायरेक्ट फिल्म के एंड में पहुंच जाते हो। दूसरा व्हाट इज, क्या गलती की है? जरा हेल्प करो बाकी बच्चों को। क्या गलती की है वो मुझे पता, गलती क्या की है मैंने, व्हाट्स प्रेजेंटेशन में क्या गलती है मेरे एग्जाम यहाँ। माइनस के बाद ब्रैकेट लगा दिया करें। माइनस ऐसा है कि आपके नंबर वैसे ही कटा देते हैं। whenever we have a minus sign in between, kindly apply brackets, it will do wonders in exam। 5-10 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। गलतियां तो बहुत कॉमन यही है हमारी, ब्रैकेट ही लगाते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइनस का पता ही नहीं है हमें। द मोमेंट यू अप्लाई ब्रैकेट आफ्टर माइनस, 5 नंबर तो ऐसे ही पड़ेंगे तुम लोग एग्जाम में। टिप है मेरी। चले भाई अगला। तो अब क्या हुआ, होगा क्या? यहाँ से अभी ना मुझे कुछ बोल भी रही थी। ये हो गया 2x-1 माइनस एक्स, और माइनस माइनस क्या होता है? +6। तो अब 2x-x क्या होता है बच्चों? x हो गया, वेरी गुड हानिया। और -1 + 6 क्या होगा? +5। इट विल डू वंडर्स इन एग्जाम। ब्रैकेट नहीं लगाओगे अभीशा एंड सोनम, फंस जाएंगे। माइनस से सर आपने प्लस पे क्यों लगाया था? यार प्लस में मसला ही नहीं है। प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज माइनस। तो जो ब्रैकेट के इनसाइड होगा वही आंसर आएगा भाई। सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस इन प्लस, but it make a difference in big difference when the negative side outside। यहाँ तक क्लियर है सियान? वही सा डन है। चल अगला देखते हैं। 3x-6, 3x+5 माइनस, ठीक है 3x-7 कर लेता हूँ उसको। 3x-7, और ये उस्ताद 2x-1। चलो भाई सोनम इसमें कॉमन निकल रहा है कुछ बेटा? कुछ कॉमन निकलना क्या? बाहर निकाल लिया, स्क्वायर ब्रैकेट खोला, ये आया 3x+5, यहाँ लगाया माइनस, और ये लिखा 2x-7। कुछ मसला किया मैंने इसमें, क्या करूं? ये मतलब ब्रैकेट लगा, सही है। जिसको मेंटली कर रहा है अच्छी बात है, मगर बीच केयरफुल, सही है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 3x-7 जियोन, अंदर आएगा 3x-2x इज x, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है अबीरा? 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5+1 कितना हो बेटा? 6। जियोन क्लियर है? हानिया क्लियर है? अबीशा क्लियर है? जोहा क्लियर है?
हम्म एक दोनों से हो रहा है ना, एक दफा करोगे ना, एक ही दफा करोगे ना। बेसिकली बाहर -1 पड़ा हुआ है, ठीक है, एक ही दफा होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब उससे बोला पूछा 2x+3, x-5 -2x+3 x माइनस इसने कहा उस्ताद 3, क्या कॉमन निकल रहा है यार इसमें उस्ताद? हाँ भाई, क्या कॉमन निकल रहा है बात में? 2x+3 निकाल लिया। हाँ, ब्रैकेट खोला, x-5 अंदर आ गया, माइनस ब्रैकेट खोला, x-3 ऐसे ही है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है अंदर। अब जब सोना में से खोलूंगा ब्रैकेट को, मतलब मैंने ओपन ब्रैकेट में मल्टीप्लाइंग में -1, ये रहेगा x-5 -x+3। क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है? x कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया जी, -x × x -x -इंटू -1 × -3 कितना होगा? +3 होगा। ठीक है, ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, -5 + 3 कितना होगा? मेरा ऐड -5 + 3 तो माइनस, ये मेरा आंसर होगा। अब इसको लिखने का आसान तरीका, अच्छा तरीका ये होता है, इसको लिखते इस तरह। वैसे भी लिखो, मसला नहीं है, मगर बेहतर प्रेजेंटेशन ये होती है। क्लियर है? सोनम क्लियर है? जियॉन क्लियर है यहाँ तक बेटा? दिस इज हाउ वी फैक्टराइज अ ब्रैकेट। अगर दो दो ब्रैकेट का सेट्स बना हुआ है तो इस तरह फैक्टराइजेशन करनी है। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा क्रॉस केस विद माइनस साइन। चलें, इसका एक और करते हैं। अभिषा, आपको आवाज आ रही है मेरी? सो प्लीज हेल्प मी आउट इफ यू कैन लिसन टू मी। 3x+2 x-5 -3x+2 अंदर लिखा हुआ है -2x-3। हाँ भाई, क्या कॉमन निकल रहा है? 3x+2 बाहर निकाल लिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, x-5 यहाँ आ गया, हाजरा माइनस है और अंदर ब्रैकेट है -2x-3। अब हाजरा, यार मुझे एक बात बताओ, यह हो गया x-5 और ब्रैकेट जब ओपन होगा दूसरा वाला, तो हाजरा व्हाट विल आई गेट इनसाइड द ब्रैकेट? एंड वेरी गुड। क्या हमें सिंप्लीफाई करना है फर्दर? जी बताएं क्या आएगा? हाँ, वेरी गुड, ये मेरा फाइनल आंसर। किसी को इशू तो बता दे। सोहा क्लियर है कि मैंने मल्टीप्लाई माइनस बाय -2 आई विल गेट +2, मैंने मल्टीप्लाई माइनस बाय -3 आई विल गेट +3। ओके अबीरा? जुहा क्लियर है? अबीशा क्लियर है? मुस्ताइन यहाँ तक ओके? रईसा, मूसा, दाऊद, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया फैक्टराइजेशन का। दैट्स अ फाइन आंसर। जल्दी से कॉपी करें।
जोहा क्लियर है, फातिमा क्लियर है, आजरा डन, सोनम, जियान, सबका नाम ले रहा हूँ। अभिशा, आगे बढ़ूं मैं ताकि फिर लेक्चर के लास्ट पार्ट पे आते हैं। अब क्या है बच्चों, डन। चलो अब क्या है बच्चों, अब थोड़ा सा ना आते हैं फैक्टरेशन ऑफ फोर टर्म्स। फैक्टराइजेशन ऑफ फोर टर्म्स। अब देखो तो फिर उसने कहा क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, या एक काम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 3x माइनस 12। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे मुझे फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है। अब फैक्टराइज करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे ना अभिशा, जियान, मुझे ना दो टर्म्स का पेयर बनाना है। दो टर्म्स का क्या बनाना है सोनम, पेयर बनाना है। आई विल मेक पेयर ऑफ टू टर्म्स, ठीक है। और उसको फैक्टराइज भी करना है। मतलब ये एक टर्म है और एक ये दो टर्म है। मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, आई एम मार्किंग दम आउट। ये टर्म है और ये दो टर्म फैक्टराइज करना है। जो येलो टर्म जो हाईलाइट हुए इसमें कोई कॉमन निकल रहा है सुनो। जो येलो टर्म मैंने हाईलाइट किए हैं उसमें कोई कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है? ठीक है, मैंने एक्स बाहर निकाला। व्हाट विल आई गेट इनसाइड द ब्रैकेट? एक्स माइनस 4। अच्छा, अब अली यहाँ पे 3x-12 लिखा हुआ है, क्या इसके अंदर कोई कॉमन निकल रहा है इन दोनों में? कोई ऐसा नंबर है दोनों को डिवाइड आउट करता है? जी, क्या कॉमन निकल रहा है? जी, x नहीं है इसमें कॉमन, नंबर को देखो 2 या 3? 3। when I take out 3 common, Ali, when I take 3 out common, what will I get inside? X minus, when I divide by 12 divided by 3, what will I get inside the bracket? 4. Now when I have taken out the common, when I have taken the common, क्या मुझे इन दो में जो प्लस साइन है बीच में, इन दो में कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है सोनम? क्या इन दो नंबर्स में कोई कॉमन निकल रहा है? क्या निकल रहा है? एक्स। वेरी गुड। और ये मेरा फाइनल आंसर। तो लास्ट जो सवाल हमने किए थे कुछ 5-8, हमने यहां से स्टार्ट किया था सवाल और फिर हमने आंसर निकाला था। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, माइंड जॉगिंग करनी है कि भाई पहले अरेंज कर लो कोई दो नंबर्स, और जब तुम कॉमन निकालोगे फोर टर्म्स में से ऑन, दे शुड बी सेम ब्रैकेट इनसाइड। ये दो ब्रैकेट तुम्हारे पास सेम आएंगे तो तुमने काम सही किया है। ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो फैक्टरेशन गलत हुई। Whenever you are factorizing four terms, the bracket that are left inside after taking out the common should be exactly same. अभिषा, हाँ जी, समझ आ रही है बात? ये ब्रैकेट सेम होंगे तो then we'll move forward, वरना मसला होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सोनम क्लियर है यहाँ पे? अभी तुम सब लोग अभी तो समझ आ गया तुम्हें क्या किया मैंने? अबीरा क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो? उसने कहा y² प्लस 5y प्लस, उसने कहा उस्ताद 8y प्लस 40। चलो भाई, इन फोर टर्म को फैक्टराइज करना है, दो दो का पेयर बना लो। मैंने बनाया पेयर इसका और किसी ने बोला इसका बना लो, ठीक है। अब जो येलो में कोई कॉमन निकल रहा है रईसा,
रईसा, कोई येलो में कोई कॉमन निकला है? येलो जो मार्क किया मैंने, व्हाट कैन आई टेक कॉमन ओवर हियर? y square plus 5y. Zoha y, okay. Zoha, when I take y common, what's inside the bracket? Y plus what? 5. Zoha, good. Plus Zoha, जो मैंने ब्लू में मार्क किया है उससे क्या कॉमन निकल रहा है? 2, 4 या 8? वेरी गुड, 8. यू विल टेक द हाईएस्ट डिविजन और ब्रैकेट में क्या बचेगा? y plus what? 5. सही है जियोन। अब बेटा जियोन, ये सवाल मैंने कर दिया, क्या ये मेरा फाइनल आंसर है या आई हैव टू मूव फॉरवर्ड नाउ? कुछ और कॉमन भी निकल रहा है? y plus 5 and y plus 8, ये मेरा फाइनल आंसर। जियोन क्लियर है? दैट्स माय फाइनल आंसर। दैट्स द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टर्म्स। जल्दी से कॉपी करें, शाबाश। So whenever you are taking out the common, these two brackets should be same. जब भी फैक्टराइजेशन होगी, जल्दी कॉपी करें, शाबाश। तो कॉपी कर लो तो बता रहे हैं। डन? डन हो गया बच्चों? थर्ड, चलें भाई। अगर मैं बात करूं, किससे बात करते हैं? हाजरा। हाजरा मेरे पास दो पेयर बने हुए हैं। सो पहला पेयर मैंने खुद से मार्क कर दिया, दिस एंड दिस। तो पहले पेयर में क्या कॉमन निकल रहा है? वाई स्क्वायर प्लस 6y में क्या कॉमन निकल रहा है? y, ओके। व्हेन आई टेक y कॉमन, व्हाट्स इनसाइड द ब्रैकेट? ओके, ठीक है। प्लस और y प्लस 6, ठीक है। अब इस पे कुछ कॉमन निकल रहा है? ये फाइनल आंसर है। वेरी गुड। तो अगला ब्रैकेट क्या होगा? y प्लस, वेरी गुड, दैट्स माय फाइनल आंसर। दिस इज व्हाट वी कॉल, 2 नंबर के मिल जाएंगे सवाल आपको, दोनों मिल जाएंगे इसके। मुस्तैन, मुस्तैन क्लियर है आता है? चलो मुस्तैन, आपसे एक सवाल। मुस्तैन से बोला तुम्हारे पेपर में ही आ गया, 20x² प्लस 12x प्लस 5x प्लस 3। चलो मुस्तैन, पेयर बनाओ। पहले मैंने तुम्हें खुद बना के दे रहा हूँ। अच्छा, तुम भी होशियार हो। मेरी मेरी सुनो ना, भी सुन तो लो यार, 1 मिनट। मैं कह रहा हूँ तुम इस पे पेयर बना के देखो, जो मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, आगे नहीं, इसमें कोई बनना कॉमन। मैं तुम्हारी बात में आगे बढ़ाऊंगा। इसमें कोई कॉमन निकल रहा है? हाँ, 2 नहीं, 4। बड़ा नंबर लो, 4। 4x निकाला। चलो, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, वो तुम्हारी टेक्निक सही है। अभी मैं जरा इससे निकलवा रहा हूँ। 4x कॉमन में तो अंदर क्या बच रहा है मुझे? 5x+3, राइट, ये बच रहा है। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है? कुछ कॉमन निकल रहा है यहाँ पे मुस्तकीन? तो क्या निकालेंगे? तो 1, 1 बाहर निकाला, 5x+3 हो गया ये। क्या अब इन दोनों में सोनम कुछ कॉमन निकल रहा है? 5x3 और 4x+1। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, एक तरीका तो ये था।
अब मैं मुस्तईन का तरीका बताता हूँ। मुस्तईन व्हाट वाज ही टॉकिंग अबाउट? अभी तो हम ये सीख रहे हैं बराबर पड़ोस में उसको कॉमन निकाल। मुस्तईन मुझे ये कह रहा था एंड यू मे बी रिक्वायर्ड इन द एग्जाम, उसने बोला सर अरेंज करें, पेयर को अरेंज कर ले। तो मुस्तईन ने जो मुझे बोला, मैंने उस वक्त इग्नोर मारा, मगर अब मैं उसकी बात सुन रहा हूँ। 20x² प्लस 5x और 12x प्लस 3। मुस्तईन तुम ये कह रहे थे मुझे। चलो अब मुस्तईन के हिसाब से अगर ये कॉमन निकालेगा तो इन दोनों का पेयर बना रहा है, तो इसने 5x कॉमन निकाला, यहाँ बचा 4x प्लस 1। अब यहाँ कॉमन निकाला इसने 3, यहाँ बचा 4x प्लस 1। क्या हाजरा इसमें भी जो मैंने पेयर चेंज किया है, क्या कॉमन सेम आ रहा है बेटा मेरे पास इधर? तो नाउ व्हेन टेक आउट 4x प्लस 1 कॉमन, क्या एम आई गेटिंग द राइट आंसर, सेम आंसर? तुम लोग चेक कर लो, दोनों आंसर सेम है सोनम। क्लियर है बात? तो हो सकते हैं, हाँ हाँ, तो वो अरेंज करना पड़ता है। क्लियर है बात? मूसा जोहा क्लियर है? सो कभी कभार हो सकता है एग्जाम में, एग्जाम सेटिंग में सोनम मुझे शायद नंबर्स को पेयर नहीं बन रहा हो तो अरेंज करना पड़े। परीक्षा क्लियर है ये चीज? सोनम क्लियर है ये? जियान क्लियर है? हाँ, 12x से पहले क्यों लिखा? ये मुझे, ये इस वाले की बात कर रही हो यार? इस वाले में ना, इसलिए बोला कि मुस्तहीन ने मुझे बोला था। तो मैं चाह रहा हूँ कि हो सकता है क्या जो वो सोच रहा है, क्या उससे भी आंसर सेम आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा सोना? मैंने कहा ये मुझे मस हाँ? ये आपकी मर्जी है, आपको कौन सा आसान लग रहा है। देखो अरेंजमेंट को ना एलिमिनेट नहीं कर सकते, सवाल कभी कभार ऐसे होते हैं जब हमें अरेंज करना पड़ जाएगा। यू हैव टू अरेंज। समझ रही हो? जरूरी नहीं कि अरेंजमेंट नहीं आएगी। अभी तुम देखो तो अगले सवाल में क्या हो रहा है। सो इट्स योर चॉइस। आंसर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा? चलो अब सवाल देखेंगे, आपको कुछ समझ आ जाएगा। ये देखो मुस्तकीम, 4D, गुड जॉब मुस्तकीम। 4D प्लस AC प्लस AD प्लस 4C। चलो भाई, अब क्या शुरू के दो टर्म में कॉमन निकल रहे हैं? 4D और AC कर निकल रहा है यहाँ पे, फातिमा और सौरभ, क्या कॉमन निकल रहा है इसमें? नहीं। अब मैं क्या करूँ? तो अरेंज करना पड़ेगा ना मुझे। अब अरेंज कैसे करूंगा? मैं यहाँ लिखा 4D, यहाँ लिखा AD, यहाँ लिखा AC और यहाँ लिखा 4C। मैंने इसको उधर ले आया, इनकी जगह स्वैप कर दी, इन दोनों की स्वैप कर दी। अब 4D और AD पे कॉमन निकल रहा है, D निकाल लिया बाहर। जब D बाहर निकला तो अंदर क्या है सोनम? 4 + A। अली, अली इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है AC और 4C में? व्हाट इज द कॉमन लेटर ओवर हियर? AC एंड 4C कॉमन लेटर होगा कोई, नंबर तो नहीं है। C, वेरी गुड। अब ब्रैकेट ओपन, व्हाट शुड आई गेट इनसाइड? अच्छा पहले 4, ओके, अगला A। ठीक है। अब 4 + A, A + 4, बात एक ही है। अब यहाँ पे सोनम क्या दोनों ब्रैकेट प्लस, ये क्या फाइनल आंसर है, कुछ और भी निकलना है यहाँ पे? क्या? 4 + A और अंदर क्या बचेगा यहाँ पे? D + C। ये मेरा आंसर है। अब समझ आई इंपॉर्टेंस क्या है अरेंज करने की? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अरेंजमेंट? के सवाल में हो सकता है मुझे अरेंज करना पड़ जाए। क्योंकि इतना आसान थोड़ी है, मतलब इतना आसानी से तुम्हें नंबर नहीं देगा वो। एग्जामिनर आपका जल्लाद होता है।
परीक्षा क्लियर है, रईसा क्लियर है, मूसा डन हो गया यहाँ तक, दाऊद सेट ओके, जियोन यहाँ तक क्लियर है, अबीरा डन है यहाँ तक बेटा, ठीक है। अब अबीरा फिर एक और सवाल अरेंज करते हैं हम लोग। मैंने कहा बेटा मेरे पास सवाल है 4x² -3x -8x+6। अब अबीरा इसमें मैं कुछ क्या निकालूं कॉमन, कोई पेयर बन रहा है? अगर तुम बताओ मुझे, तुम गाइड करो मुझे, ये शुड अरेंज फर्स्ट। कॉमन ओके, ठीक है, फिर what अंदर क्या आ रहा है? ठीक है, अगले में क्या कॉमन है? 2 ओके, 2 निकाला बाहर, +2 -2 -2 because we have a minus sign over here, so we have to take our -2 बाहर। जब -2 अंदर आ गया तो अंदर बचा क्या बेटा? 4x और वेरी गुड, वेरी गुड 3। क्या मेरे पास दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं बेटा? मतलब वेरी गुड, वेरी गुड, बिंगो, ये मेरा आंसर। सोनम क्लियर है? जब इसने अबीरा ने बोला -2 बाहर लिख के जाए तो ये प्लस माइनस में तब्दील हो जाएगा। सुहा वी हैव टू स्विच द साइन। एक वैसे कर लेना। थैंक यू मूसा, लव यू, ये लो, थैंक यू, गुड। रईसा डन नहीं है? सोनम क्लियर है? ये जियोन क्लियर है बेटा? अबीशा, अबीशा, अच्छा। अब x², ठीक है, x²। अब अगर सवाल में कह रहा हूं इन लोगों को x² -5x -3x+15। हाँ भाई, कुछ कॉमन निकल रहा है इसमें पहले वाले में? हाँ भाई, कोई बताएगा मेरे को? x, ठीक है, कोई ब्रैकेट खुला, क्या बना अंदर? ठीक है, अली अगले ब्रैकेट में क्या निकालूं बाहर? 3 या -3? अब देख के बताना। वेरी गुड, शुक्र। ओह, -3 अंदर क्या जाएगा? x, और अगर यह प्लस साइन है तो वो साइन चेंज हो जाएगा? नहीं होगा चेंज, मैं ना भाग जाऊंगा यहाँ से, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। हाँ भाई, अंदर क्या साइन आएगा, प्लस या माइनस? जी सोनम, जी पर इस माइन, वेरी गुड। और ब्रैकेट बेटा अली, जब व्हेन यू टेकिंग -3 एज कॉमन, सो मैं माइनस में क्या मल्टीप्लाई करूं कि प्लस साइन आए? सो माइनस माइनस प्लस। So the easy thing is whenever you take minus as common, the inside number sign will flip, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, whenever we take out the sign of minus common, the number inside the bracket, the second number will have the change sign। तो अंदर आया माइनस। क्या मैंने परीक्षा सही निकाले कॉमन? क्या अब कोई कॉमन निकालना है इन दो में? क्या निकल रहा है कॉमन? x, और बाहर अंदर क्या जाएगा? x -3। हाजरा क्लियर है बेटा? जी, चलिए से कॉपी करना, शाबाश। तो फैक्टरेशन भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2-2 3-3 नंबर के सवाल आ जाते हैं भाई, ये आपसे होते ही नहीं है। अभिषा डन, सोनम डन, चले।
एक और कर लेते हैं इस पे सवाल, ताकि तसल्ली हो जाए, आपको तसल्ली हो जाए। ये देखें, अगला प्रश्न, कौन सा सवाल है ये? थर्ड फोर्थ। उसने कहा एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 48। हाजरा, विल यू डू द ऑनर? हाजरा चली, जोहा, विल यू डू द ऑनर? व्हाट शुड आई टेक कॉमन ओवर हियर? जोहा, x ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस व्हाट? शाबाश शाबाश, जल्दी, प्लस 6। ठीक है, अब क्या कॉमन निकालूं? 8 या -8? यहाँ पे साइन देखो, हाँ जाग जाए, जल्दी जागे जल्दी जागे, -8। अब क्या आएगा बचेगा अंदर x, और यहाँ पे साइन क्या आएगा, यहाँ पर माइनस है तो अंदर क्या है, वेरी गुड, और प्लस क्या होगा, वेरी गुड, हाँ सही है। अब 48 को डिवाइड भी तो करना है अली, 8 से 6 आ गया, क्या मेरे कॉमन निकल रहा है जोहा यहाँ पे? क्या, वेरी गुड, और वेरी गुड जॉब, क्लियर है यहाँ तक? अबीला क्लियर है, सोनम क्लियर है बेटा? मूसा दाऊद ओके की रिपोर्ट है यहाँ तक? जियान ओके है यहाँ तक बेटा? दिस इज हाउ वी फैक्टराइज अ 4, आपस में जो 4 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 नंबर में 4 टर्म्स में इस तरह फैक्टराइजेशन होती है। समझ रहे हो बात को? एक एक चीज लिखा करो, अपने पास नोट्स लिखा करो, नोट्स के बगैर काम नहीं चलेगा, नोट्स के बगैर काम नहीं चलेगा। हाँ भाई, कोई पेयर बन रहा है? अभिषा, इसमें क्या पेयर? एक ने ली, एक ने बोल, लेट मी आस्क अभिषा। अभिषा यू देयर? वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2y माइनस 10, should I take common in, what should I take common in y square plus 5y? Abhisha, please help me. What should I take common as y plus 5, y square plus 5y? जी अभिषा, चलिए अली तुम बताओ। अली से गोस्टिंग कर रही है। हाँ जी, हाँ, वाई, अगला 5 प्लस 5, सही है। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 2 या -2? बिकॉज वी हैव अ माइनस साइन ओवर हेयर, सो माइनस तो उसकी -2 बाहर आएगा, ठीक है, लास्ट ही माइनस आएगा बाहर अली। व्हेन वी हैव अ माइनस साइन विद द सेकंड नंबर, वी हैव टू टेक अ माइनस दिस साइन। अब अंदर क्या आएगा, y, और ये माइनस क्या होगा अली, माइनस होगा या प्लस होगा? शुक्र, और अंदर क्या आएगा, यू मेड माय डे, गुड, लव यू। अब इसमें कॉमन क्या निकल रहा है? मैं वाई एक्स कहाँ है, मैं ना तुम्हें ना, वाई प्लस 5 बाहर आएगा, और वाई -2, वाई एक्स कहाँ है इसमें? इट्स ओके, ओके ओके, स्लिप ऑफ टंग हो गया, एम आई राइट? या प्लीज, आई नो, इंसान पतली का पतला है। मुस्तैन यहाँ तक क्लियर है? ओनली हार्ट रेट मुस्तैन, डन हो गया मुस्तैन? चलो, मूसा दाऊद क्लियर है यहाँ तक? फातिमा क्लियर है? सोनम क्लियर है? जियान क्लियर है? अबीशा क्लियर है? ठीक है, जोहा क्लियर है?
चलें आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, ठीक है ना। काफ़ी मज़ा है क्लास